हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओपन क्लासरूम। और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी और हम पढ़ रहे हैं इसमें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने पढ़ लिया था कि पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। और पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन के बारे में पढ़ लिया था। पार्टनरशिप जो डिसॉल्व होती है उसके क्या रीज़न होते हैं, वो किस तरीके से डिसॉल्व हो सकती है, और पार्टनरशिप फर्म जो है वो कैसे डिसॉल्व होती है। हमने ये भी समझ लिया था कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन होना पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन नहीं है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन होना वो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन है, ठीक है। तो इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि पार्टनरशिप फर्म और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अब क्या बेसिस होते हैं, किस बेस पे पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, किस बेस पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है, वैसे हम पीछे डिटेल में पढ़ चुके हैं। इनके डिफरेंस को यहाँ पर एक बार देखते हैं, किस बेस पे इनका डिफरेंस क्या होता है दोनों में। देखिए, टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस कब टर्मिनेट होता है, तो कहता है कि जब पार्टनरशिप जो होती है, अगर हम पार्टनरशिप को डिसॉल्व करते हैं तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व नहीं होती, बिजनेस डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। तो क्या कहता है, द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड। जब पार्टनरशिप डिसॉल्व हुई तो बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता, व्यवसाय समाप्त नहीं होता। लेकिन जब हम पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व कर देते हैं, फर्म को डिसॉल्व करना मतलब बिजनेस को डिसॉल्व करना ही होता है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो बिजनेस ऑफ द फर्म इज क्लोज्ड, तो व्यवसाय जो है वो बंद हो जाता है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई। मतलब जो एग्जिस्ट कर रही थी फर्म, जो बिजनेस कर रही थी, उसे ही हमने ख़त्म कर दिया, तो जो बिजनेस है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा। फिर आता है सेटलमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब जब पार्टनरशिप एक डिसॉल्व हो रही है तो एसेट और लायबिलिटीज़ का क्या सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट कैसे करेंगे। देखिए, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ आर रीवैल्यूड एंड न्यू बैलेंस शीट इज ड्रॉन, ठीक है ना। जब पार्टनरशिप हम डिसॉल्व करते हैं तो नई पार्टनरशिप बनती है। अब कोई नया पार्टनर आया है तो पुरानी पार्टनरशिप को ख़त्म कर देते हैं, और नया पार्टनर आता है तो नई पार्टनरशिप बनती है। उसमें हम एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यूएट भी करते हैं, गुडविल को रिवैल्यूएट करते हैं, है ना, यही करते हैं, और फिर नई बैलेंस शीट बन जाती है, ठीक है, यही होता है। तो पार्टनरशिप जब डिसॉल्व हुई तो नया सब कुछ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि नई पार्टनरशिप एग्जिस्टिंग में आती है उस वक्त। अब जब हम फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जब फर्म डिसॉल्व हो गई तो सब कुछ खत्म ही हो गया, तो एसेट्स आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज़ आर पेड ऑफ। तो जो एसेट्स होती हैं उन्हें हम बेच देते हैं, और जो लायबिलिटीज़ होती हैं उनको पे कर देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि फर्म ही खत्म हो गया तो बिजनेस ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, कुछ बचा ही नहीं, तो एसेट और लायबिलिटी रखी नहीं जाती, वो फिर एसेट्स को बेच देते हैं, और लायबिलिटी जिसका देनदारी थी, जिसको देना है जितना पैसा, वो दे दा के ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है कोर्ट्स इंटरवेंशन, कोर्ट का हस्तक्षेप है या नहीं। तो कोर्ट डजंट इंटरवेन बिकॉज पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है। तो इसमें कोर्ट में का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, कभी कोर्ट इसमें इंटरफेरेंस नहीं करता, इंटरवेन नहीं करता, क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है कि जो नए पार्टनर आए हैं, कोई एडमिशन लिया तो पार्टनरशिप पुरानी डिसॉल्व होकर नहीं बनी ना, तो इसमें कोर्ट का कोई रोल ही नहीं होता। या फिर कोई पार्टनर रिटायर हुआ, एक पार्टनर रिटायर हो गया, तो बाकी तो पार्टनर हैं वो अपना बिजनेस आगे कैरी ऑन करते हैं, तो कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं होता। लेकिन जो फर्म डिसॉल्व करते हैं उसमें कोर्ट का रोल होता है, ठीक है। तो ए फर्म कैन बी डिसॉल्व बाय द कोर्ट्स ऑर्डर, तो कोर्ट के ऑर्डर पे फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। कोर्ट जब डिसॉल्व करता है तो पार्टनरशिप को डिसॉल्व नहीं करता, वो बिजनेस को ही बंद करता है। और बिजनेस को बंद करने के क्या तरीके होते हैं कोर्ट के ऑर्डर से, वो हमने पीछे पढ़ाई है पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टनरशिप होती है उसको डिसॉल्व करने के क्या तरीके हैं, और पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करने के क्या तरीके हैं। तो उसमें कोर्ट का भी ऑर्डर है, वो सिर्फ हमने कहाँ पढ़ा है, सिर्फ फर्म के डिसॉल्व में। फर्म में जो कोर्ट होता है वो फर्म को ही डिसॉल्व करता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि बिजनेस तो चलता रहता है ना, ठीक है। फिर आता है इकोनॉमिक रिलेशनशिप, तो आर्थिक संबंधों में परिवर्तन। इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स कंटिन्यू दो इन द चेंज फॉर्म। तब होता क्या है कि इसमें जो पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाता है, तो उनकी क्या है, इकोनॉमिक रिलेशन चेंज हो गए, भाई प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो था वो चेंज हो गया, यही होता है। तो ये चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ एज इट इज़ चलता रहता है। अब लेकिन जो फर्म डिसॉल्व होती है तो उसमें क्या होता है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर कम टू द एंड,
तो यहाँ पर जब चेंज होता है पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हुई तो सब कुछ खत्म हो गया। तो पार्टनरशिप फर्म जब डिसॉल्व होती है तो फिर उन पार्टनर्स के जो रिलेशंस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उनमें कुछ भी नहीं बचता क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ही खत्म हो गई जिसके लिए पार्टनरशिप बनी थी, ठीक है। फिर आता है क्लोजर ऑफ बुक्स। अब बुक्स कब बंद होती हैं? देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है लेकिन बिजनेस तो डिसॉल्व होता नहीं है। जब बिजनेस वही कंटिन्यू हम करते हैं तो बुक्स को बंद करने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिजनेस तो चल ही रहा है ना। तो पार्टनरशिप में क्या हुआ, सिर्फ उनकी रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो गया या फिर कुछ और चेंजेस आए होंगे या फिर कैपिटल चेंज हुई होगी, बिजनेस चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें तो बुक्स को क्लोज करने की जरूरत नहीं होती है। तो पार्टनरशिप में क्या कहते हैं, डजंट रिक्वायर बिकॉज द बिजनेस इज नॉट टर्मिनेटेड, ठीक है ना। तो बिजनेस टर्मिनेट नहीं होता इसलिए बुक्स को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड, क्योंकि फर्म ही बंद हो गई, बिजनेस ही बंद हो गया तो बुक्स भी तो बंद ही करनी पड़ेंगी, तभी तो हम इसकी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को डिस्पोज करेंगे, ठीक है। फिर आता है अदर डिसोल्यूशन। अब अदर डिसोल्यूशन क्या है, इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब जब पार्टनरशिप फर्म में क्या होता, पार्टनरशिप का जब डिसोल्यूशन होता है तो इसमें फर्म जो है वो चाहे तो डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं हो सकती है। अब हो कब सकती है, जब सारे पार्टनर्स इस एग्री हो जाएं कि वो पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। जब सारे पार्टनर चाहेंगे तो फिर पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर एक पार्टनर चाहेगा तो पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व नहीं होगी। करेंगे क्या कि जो एक पार्टनर जो कंटिन्यू नहीं करना चाहता उसे हटा देंगे, बाकी जो पार्टनर हैं वो एग्जिस्टिंग पार्टनर रिमेनिंग बच गए, वो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि इसमें तो फर्म का होना आवश्यक नहीं है, वो चाहे तो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो ये कंडीशन है। फिर जब फर्म डिसोल्यूशन में क्या है कि इट नेसेसरीली इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो पार्टनरशिप अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि देखो, पार्टनरशिप तो हमने की थी एक बिजनेस को रन करने के लिए, फर्म को रन करने के लिए। जब मेरी फर्म यानी ही नहीं है तो फिर पार्टनरशिप कैसे रहेगी? मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव फर्म चलाना था वो फर्म ही नहीं चलेगी तो पार्टनरशिप तो अपने आप ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या फ़र्क है। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे भी जाते हैं, तो इन्हें आप अच्छे तरह से करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पढ़ेंगे कि जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है तो हम उसके अकाउंटिंग कैसे करते हैं, वो डिसॉल्व कैसे होती है तो उसके बुक ऑफ अकाउंट्स कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर हिट करिए ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ओके, टिल देन गुड बाय।